अगर आप भी चाहती हैं आपकी हो नॉर्मल डिलीवरी, तो उसके लिए ये 4 चीज़ें आपकी बॉडी में एकदम सही होनी चाहिए, जिसके बाद स्मूथली और कम से कम दर्द यानी कि लेबर पेन आपको बहुत कम समय तक बियर करना पड़ता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी झटपट से हो जाती है, चाहे आपकी पहली प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी है। तो आइए हम जान लेते हैं उन सिम्टम्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है AFI। AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड लेवल, जो तकरीबन महिलाओं में देखा जाता है डिलीवरी डेट पास आते आते कम होने लगता है। अगर AFI लेवल कम होगा तो नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ज्यादा होगा तो समय से पूर्व आपकी डिलीवरी हो सकती है या पानी की थैली आपकी फट सकती है। इस केस में आपको क्या करना है, AFI लेवल के लिए आपको अल्ट्रासाउंड टाइम टू टाइम जरूर करवाना है, जिसमें कंफर्म हो जाता है AFI लेवल कितना है। उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको डिलीवरी की डेट मेंशन कर देते हैं। अगर सब कुछ सही है, AFI शुरू से लेके एंड तक एकदम सही आ रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी झटपट से आपकी हो जाएगी। उसके बाद दूसरा आता है बच्चे की पोजीशन। बच्चे की पोजीशन यानी कि बेबी हेड डाउन, बेबी साफलिंग, बेबी ड्रॉपिंग, जो कि डिलीवरी डेट से कुछ हफ्ते पहले आपका हो जाता है, जिसमें बच्चे का सर आपकी श्रेणी में यानी कि माँ के प्राइवेट एरिया के जस्ट ऊपर फिक्स हो जाता है। पेल्विक रीजन जो आपकी बोन्स होती हैं उसमें आकर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, जिसे बेबी सेफलिक पोजीशन कहा जाता है। जिसके बाद आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बच्चा सर नीचे नहीं करेगा तो नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ये दोनों चीजें सही हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के आप और ज्यादा नजदीक आ चुकी हैं। तीसरा होता है बच्चे के सर नीचे करने के बाद सर्विक्स का डायलाटेशन यानी कि बच्चेदानी के मुंह का खुलना। जब बच्चा सर नीचे करेगा तो बच्चे के प्रेशर के कारण बच्चेदानी के मुंह पर प्रेशर पड़ता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के बच्चेदानी का मुंह समय पर खुलना स्टार्ट हो जाता है। रिलैक्सिंग हार्मोन आपकी बॉडी में बनने लगता है, जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, बच्चेदानी के मुंह को, आपकी मसल्स को, बोन्स को रिलैक्स करता है, जिससे आसानी से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। ये तीनों चीजें सही हैं तो आप और ज्यादा नजदीक आ चुकी हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। उसके बाद होता है लेबर पेन का फ्रीक्वेंटली आना। अगर पेन्स आपको फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं, हर 10 से 15 मिनट में आ रहे हैं, पेट कड़क हो रहा है, तो आप और ज्यादा नजदीक हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि काफी महिलाओं का पानी भी सही रहता है, बच्चा भी सर नीचे कर लेता है, बच्चेदानी के मुंह का भी खुलना शुरू हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंटली पेन्स नहीं आते हैं, तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं या डॉक्टर की तरफ से आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन देके आपके लेबर को और ज्यादा बढ़ाया जाता है और आपकी डिलीवरी हो जाती है। काफी महिलाएं पेन्स में होती हैं लेकिन उनको उतना पेन नहीं आता है जितने में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती हो, तो आपको काफी देर तक पेन सहन करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको निपल स्टिमुलेशन टिप को फॉलो करना है। मैंने काफी वीडियोस इससे रिलेटेड बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं, जिससे कि नेचुरल तरीके से और फ्रीक्वेंटली पेन्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। चारों चीजें सही हैं तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाती है। लेकिन और भी कुछ ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो होने जरूरी हैं, जैसे कि माँ का ज्यादा हेल्दी ना होना नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इशारा करता है। अगर आप बहुत ज्यादा वेट गेन कर चुकी हैं या बच्चे का ज्यादा वजन है तो नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आती है। बीपी, थायराइड, शुगर में आपको समस्या है तब आपकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। आयरन कम है, आयरन डेफिशिएंसी है, या ब्लीडिंग की समस्या है, या पानी की थैली आपकी फट चुकी है, बच्चा पेट में पॉटी कर चुका है, तो इस कंडीशन में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। डॉक्टर सी सेक्शन के जरिए बच्चे को बाहर निकालते हैं। बच्चा पेट में कमजोर है या माँ कमजोर है, माँ को चक्कर आ रहे हैं, माँ को इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, फंगल, यूटीआई की समस्या है, तो इस कंडीशन में भी आप नॉर्मल डिलीवरी को भूल जाइए। जो डॉक्टर आपको कहते हैं वही काम आपको करना है। तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना है। तो डिलीवरी की डेट कौन से महीने की है आपकी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।